ইষ্টান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। এটা বিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ আহিছে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন। আৰু বৰিছ জনছনে এইবাৰ দুয়োখন দেশৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত যুটীয়াভাৱে সম্বোধন কৰিছে সংবাদমেল আৰু দুয়োখন দেশৰ পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো চুক্তিও ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ইষ্টান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো দ্বিতীয়টো দিন আৰু দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে আলোচনাত মিলিত হৈছে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বৰিছ জনছনৰ। আৰু দুই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল সম্বোধন। সংবাদমেলত দুই দেশৰ সম্বন্ধৰ প্ৰসংগ উল্লেখ। পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু সুৰক্ষাৰ বাবে দুয়োখন দেশে যুটীয়াভাৱে আগবঢ়াৰ সংকল্প। আৰু এই মুহূৰ্তত ইষ্টান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছো কিছু দৃশ্যাংশ। পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু সুৰক্ষাৰ বাবে দুয়োখন দেশে যুটীয়াভাৱে আগবঢ়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰৰ দিশে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বৰিছ জনছনৰ। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই সংবাদমেলৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, সেই দৃশ্যাংশ দেখুন। Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, distinguished delegates, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं।